दोस्तों आप सभी ने ये न्यूज तो सुना ही होगा। आज यूएस C-17 में करीबन 200 से अधिक इंडियंस को जो कि इलीगली यूएस गए थे उनको वापस भेज रहा है। पर क्या आप जानते हैं ये प्लेन दिल्ली मुंबई यहां पे कहीं भी लैंड नहीं करने वाला। ये प्लेन लैंड करेगा अमृतसर में। अब सवाल उठता है अमृतसर में क्यों। दोस्तों यहाँ पे और एक न्यूज आ रहा है, वो है पंजाब पुलिस फाइल बना के तैयार है। इनमें से कई ऐसी उम्मीद की जा रही है जो इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो ड्रीडेड गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क से या तो ड्रग ट्रैफिकिंग या अन्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग उन सभी में इनके तार जुड़े हुए हैं। दोस्तों मत भूलिएगा कुछ दिन पहले की बात है जब यूएस की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहां के गुरुद्वारा में भी गई थी और इस प्रकार से जो इलीगल एलियंस थे उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था। दोस्तों यहाँ पे सोशल मीडिया में एक बज़ है कि पन्नू की सिक्योरिटी भी रिमूव कर दी गई है। दूसरी तरफ काश पटेल आने वाले हैं, वो एफबीआई को ओवरहॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कई तार एक साथ जुड़ रहे हैं। क्या फाइनली यूएस खालिस्तान इशू पे क्रैकडाउन करने वाला है? मत भूलिए मोदी जी भी यूएस जाने वाले हैं आने वाले 2 हफ्ते में। दोस्तों यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग समीकरण हो रहा है, तो एक कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले न्यूज देखते हैं। यूएस C-17 प्लेन अमृतसर में लैंड करेगा, ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अभी भी देखिए जब प्लेन लैंड होगा तो ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त रिपोर्ट आ रहे हैं सारे के सारे कि इट इज गोइंग टू लैंड इन अमृतसर। वहीं अगर आप दी ट्रिब्यून देखें तो पंजाब पुलिस केस फाइल्स ऑफ क्रिमिनल्स के साथ तैयार है जैसे ही यूएस का ये प्लेन लैंड करने वाला है। यहाँ पे दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। यूएस अथॉरिटीज ने, जैसा मैंने कवर किया था, गुरुद्वारा न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में क्रिमिनल एलियंस की तलाश में विजिट भी किए थे। अब इसको कई लोग रेड कह रहे थे तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं फ्रेंडली नेबरहुड चेक था। जो भी है जवाब तो आपके सामने है। एंड ऑफ द डे क्रिमिनल एलियंस की तलाश में गुरुद्वारा गए थे वो। यहाँ पे दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट उनको रिसीव करेगी। ऑफिशियल्स ने कह दिया यूएस प्लेन अमृतसर लैंड करेगी। अभी ये लेटेस्ट न्यूज आ रहा था कुछ घंटे, आप देख सकते 7:50 के आसपास का ये न्यूज है, यानी बस थोड़ी देर पहले जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। यानी कि दोस्तों कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, पंजाब गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व है। हालांकि अगर आप ये न्यूज पढ़े तो इसमें यही दिख रहा है कि जो पंजाब की सरकार है उसमें जो मंत्री हैं वो थोड़े नाराज हो रहे हैं यूएस से कि इलीगल इमिग्रेंट को क्यों भेज दिया, इनको वहीं रहने देते हैं, आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब पुलिस के बोल देखें वो बिल्कुल विपरीत है। वो क्या कह रहे हैं आपको आज मैं आज के वीडियो में ढंग से सुनाने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों ये न्यूज सोशल मीडिया में चल रहा है कि सिक्योरिटी रिमूव कर ली गई है पन्नू की। अब पन्नू की सिक्योरिटी रिमूव होगी तो बड़ी परेशानी होगी। एंड ऑफ द डे से सिक्योरिटी दे कौन रहा था? यूएस की सेंट्रल एजेंसीज ही दे रही थी। यही कहा जा रहा था। एक बार डोवाल साहब ने एनएसए को, जेक सुलिवन थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहा भी था कि हमें मालूम है इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है। अब अगर इसमें एफबीआई का रोल है इसकी सुरक्षा देने में तो एफबीआई को ही तो ओवरहॉल करने आ रहे हैं काश पटेल। फिलहाल दोस्तों ये कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कंफर्म हो गए तो शायद ये जो सोशल मीडिया बज़ है इसको सच होने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगा। तो तार सारे जुड़ रहे हैं। आइए दोस्तों जरा इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले न्यूज देखते हैं। C-17 एयरक्राफ्ट 205 भारतीय नेशनल सेंटेनियो टेक्सास से ये प्लेन रवाना हो चुका है और आप देखें तो करीबन 24 घंटे में भारत भी आ जाएगा। अगर रिपोर्ट की माने तो ये फ्लाइट अमृतसर में लाइकली लैंड करने वाला है। वो अपने आप में कान खड़े हो जाने चाहिए। अमृतसर में, दिल्ली नहीं मुंबई नहीं, अमृतसर में। यहां पे दोस्तों एक कारण तो ये भी है कि कई लोग जो यूएस गए थे वो पंजाब से गए थे यूजिंग दी डोंकी रूट। अब तो मूवी भी बन गई है तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये सभी के सभी इलीगल मीन से गए थे, लाखों रुपए खर्च किए थे, कई परेशानियों का सामना किया था और उसके बाद वो सभी यूएस जाके पहुंचे थे। और इसमें ये जो खालिस्तानी नेटवर्क है वो भी इनको फैसिलिटेट करवाता है। कैसे अलग अलग रूट से किसी को कनाडा से लाता है तो अलग अलग तरीकों से इनको लाया जाता है और खालिस्तानी इनको लाते हैं फिर सेटल भी करवाते हैं। और इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो नार्को ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब कुछ होती है। खालिस्तान को मैन पावर भी मिलता है। एंड ऑफ द डे ये लोग मेन स्ट्रीम समाज का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इनको यही गुरुद्वारा, कई गुरुद्वारा ऐसे हैं यूएस में, कनाडा में, जो खालिस्तानी तबके ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको वहीं पर सुरक्षा दी जाती है, वहीं पर कुछ लोकल काम दिया जाता है और उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया जाता है। मत भूलिए इनमें से कई इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि भारत में क्राइम करके भागे होते हैं। छोटे मोटे क्रिमिनल्स भी होते हैं, कुछ बड़े क्रिमिनल्स होते हैं और उन सब के तार इन्हीं के साथ जुड़ते हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पंजाब पुलिस तो तैयार बैठी है। अगर आप
इस न्यूज की माने जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं दी ट्रिब्यून में है, काफी रेप्यूटेड अखबार है, इसमें पंजाब के ऊपर इनकी पैनी नजर रहती है। तो पंजाब पुलिस में इनके सोर्सेज हैं, उनसे क्या पता चला है जरा सुनिए। पंजाब पुलिस की अगर आप माने तो उन्होंने ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री 100 वांटेड क्रिमिनल्स की तैयार कर ली है, जिसमें से 20 यूएस में छुपे हुए हैं। पहला फ्लाइट ऑलरेडी डिपोर्ट हो गया है, तो फाइल लेके बैठे हैं। सीनियर पुलिस ऑफिशियल का कहना है, मीडिया को नाम नहीं बताया गया है, जिसके अनुसार उनका कहना है कि ट्रंप ने जैसे ही ये क्रैकडाउन ऑर्डर किया था इलीगल इमिग्रेंट्स पे और क्रिमिनल्स पे, हमने एक लिस्ट बनाना, फाइनलाइज करना शुरू कर दिया कि किनको अब हम यूएस से मंगवाएं, डिपोर्ट कराएं, एक्स्ट्राडाइट करवाएं। केस हिस्ट्री अगर आप देखें तो अब तक 100 क्रिमिनल्स की तैयार हो गई है, लगभग फाइनलाइज होने वाली है। और किसके साथ हुई है? काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। दोस्तों ये सब खालिस्तान के लिए ही अलग अलग इनके बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जिनको यहां पे टारगेट किया जा रहा है। पुलिस इन टच है किसके साथ? एमईए के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और एनआईए के साथ, ताकि इन क्रिमिनल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके ट्रंप साहब से भिजवाया जाए वापस भारत। तो दोस्तों यूएस एग्जैक्टली वही कह रहा है जो हम तब से कह रहे थे। हम कब से कह रहे थे? निज्जर को भेज दो, पन्नू को भेज दो, ये सब क्रिमिनल हैं जो तुम्हारे यहां से तुम इसको प्रोटेक्शन देते हो। तो अब यूएस कुछ वही करता हुआ देख रहा है, तो यहां पे कुछ इसकी तैयारी पंजाब पुलिस तो यहां पे कर रही है। आपको याद होगा यूएस में किस प्रकार से खालिस्तानी तबकों ने अलग अलग जगहों पे भारत के कॉन्सुलेट पे अटैक किया है ना। ऐसे ही अगर आप देखें एम्बेसी पे अटैक किया, कनाडा में भी कॉन्सुलेट पे अटैक किया, अलग अलग जगहों पे अटैक हुआ है इस प्रकार से इन तबकों के द्वारा। तो अब इनको भेजने की तैयारी हो रही है, पंजाब पुलिस तो यही उम्मीद किए बैठे। पन्नू भी रडार में है। पुलिस ऑफिशियल का कहना है कि अगर आप देखें तो ये जो पूरा प्रोसेस था, जिससे अगर आप देखें तो यूएस को आइडेंटिफाई करना है क्रिमिनल इमिग्रेंट्स को, तो पंजाब पुलिस कह रही है हम आपकी मदद करेंगे, हमें मालूम है कौन आपके यहाँ रह रहे हैं, तो हम आपको लिस्ट देंगे। पंजाब गैंगस्टर्स हैं जो यूएस से पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं, जो यूएस में बैठ के पंजाब में वायलेंस करते हैं। हम तब से डिपोर्टेशन और एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहे हैं कई वांटेड क्रिमिनल्स की, इंक्लूडिंग 6 फॉर जस्टिस, उसके हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू। इसमें नोटेबल अन्य क्रिमिनल भी हैं जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर केस में एक्यूज्ड है, अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई हैं। वैसे ही अन्य है हैप्पी पासिया जो कि ग्रेनेड अटैक करवाया था पुलिस इंस्टॉलेशन पंजाब में। ड्रग स्मगलर है सरवन भोला, गोपी नवन शेरिया, इन सब पे भी पैनी नजर है। दोस्तों यहाँ पे देखिए यूएसए में जब पन्नू छुपा था तो पंजाब पुलिस के चीफ ने क्या कहा था? पंजाब पुलिस चीफ नहीं, पटियाला डीआईजी ने कहा था, मनदीप सिंह सिद्धू जी, उन्होंने कहा वीडियो मैसेज में कि पन्नू और कुछ नहीं है, एक डरे हुए चूहे की तरह यूएस में बिल में बैठा है, एक बार सामने तो आए तो पता चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रंप भी खालिस्तान पे रुख कड़क रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रंप भी उसी एफबीआई के सताए हुए हैं। एफबीआई जो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं का लिप्त था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिसमें बहुत बड़ा केस था ट्रंप के बाद कि उन्होंने जो कहीं ना कहीं यूएस में जो सब कुछ जो एक प्रकार का विद्रोह करवाया, तो उसमें ट्रंप कहा जा रहा है ऑलरेडी वो एफबीआई के ऑफिसर्स की लिस्ट मांग रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था ट्रंप और बाइडेन के ट्रांजिशन के बीच में जो कैपिटल हिल अटैक्स कहा जाता है, तो उसका लिस्ट ऑलरेडी मांग रहे हैं एफबीआई को। वो जमीन से ग्राउंड अप ओवरहॉल करने वाले हैं और उसी काम के लिए काश पटेल को बैठाया जाने वाला है, वो इंस्ट्रूमेंटल होने वाले हैं। वो तो पूरा लिस्ट तैयार करके बैठे हैं कि कौन कौन एफबीआई के लोग हैं जो कि ये सब करते हैं, जिनको हटाना है। वो तो कहे भी थे एक पॉडकास्ट में कि मैं तो एफबीआई को म्यूजियम बनवा दूंगा, इस प्रकार से वेंजेंस से मैं आने वाला हूं और उन्हीं को एफबीआई चीफ बनाया जाएगा। यहां पे दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं पन्नू की, तो ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा जाता है कि अजीत डोभाल जी ने एक बार सीआईए के यूएस के एनएसए जेक सुलिवन को कहा था कि हमें मालूम है हम पन्नू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं बिकॉज वी नो वेरी वेल कि इसको सीआईए प्रोटेक्ट करती है, सीआईए के लिए काम करता है और यूएस में एफबीआई के साथ ये मिलकर रहता है, एफबीआई ही इसे प्रोटेक्शन देती है। तो अब वो एफबीआई अगर ओवरहॉल हो गई तो पन्नू की प्रोटेक्शन तो जाएगी। दोस्तों में मालूम है एंड ऑफ द डे ट्रंप इज वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर। पन्नू उसके लिए कोई ऐसा एसेट नहीं है, वो बिजनेस में यकीन रखते हैं ट्रंप, तो उनको हम कुछ बिजनेस डील ऐसा देंगे जिसके लिए वो इस प्रकार के इंटरवेंशनिस्ट अप्रोचेस को कहीं पीछे हट सकते हैं।
पन्नू एंड ऑफ द डे एक एक्सपेंडेबल कमोडिटी है, ऐसा मतलब दोस्तों वो जो कहते हैं ना, वो वैसा कारतूस है जो चल चुका है, उसका कुछ काम नहीं है अब। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये जो ग्लोबलिस्ट जिनको कहा जाता है वो खालिस्तान को एज अ वेज तैयार कर रहे थे लॉन्ग रन के लिए, ट्रंप के साथ लग रहा है कि वो इसमें यकीन नहीं करते। एंड ऑफ द डे जो ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट था यूएस में, जो गहराई से जिसको डीप स्टेट का वो नाम देते हैं, उसका जरूर इस प्रकार का अप्रोच था लॉन्ग रन में, लेकिन उसी डीप स्टेट को ट्रंप खत्म करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये डीप स्टेट खत्म होगा तो हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं, कोई एक नई संस्था आएगी, एक नए प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर बनेगा, तो जरूरी है वो जो नया कंट्रोल स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें भारत कैसे अपने हितों को साधे। तो यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें तो ट्रंप ने ऑलरेडी गुरुद्वारा को एक प्रकार की वार्निंग भी दी थी। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी भी गए थे, गुरुद्वारा को इंस्पेक्ट किए थे, इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई वहां पे किया गया था और कहा गया था कि देखिए भाई ट्रंप का क्रैकडाउन हुआ है इलीगल एलियंस पे, क्रिमिनल एलियंस पे। तब देखिए, जैसा मैं जानता हूं यूएस और कनाडा में सारे गुरुद्वारा प्रो खालिस्तान नहीं है, कुछ ऐसे भी गुरुद्वारा हैं जो कि इंटायरली एंटी खालिस्तान है, वो कहते हैं कि इन लोगों से बच के रहें, ऐसे अनाउंसमेंट होते हैं इन गुरुद्वारा में। लेकिन कुछ गुरुद्वारा हैं विच आर वेरी प्रो खालिस्तान, वहाँ पे निज्जर की तस्वीर लगेगी, वैसे ही आप देखें तो भिंडरन वाले की तस्वीर लगेगी, पन्नू के द्वारा रन गुरुद्वारा बड़ा फेमस है। तो ये सारी चीज़ों पे क्रैकडाउन होगा। यहाँ पे दोस्तों मत भूलिए, जब ट्रंप इलीगल क्रिमिनल तबके पे काम करने वाले हैं तो खालिस्तानीज जो हैं वो सभी वही क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इनमें अधिकतम इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो इंडिया में कोई क्राइम करके भागे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भगोड़े हैं। जैसे आप देख लीजिए ना, निज्जर की बात करते हैं तो 26 साल पहले निज्जर फेक पासपोर्ट पे गया था, कोई शर्मा जी बन के निज्जर गया था वहां पे कनाडा। वैसे ही आप देखिए कैनेडियन वीजा को किस प्रकार से अब्यूज किया जाता है। इंडिया से लोग कनाडा का वीजा लगवाते हैं, कनाडा वीजा भी देता है, और उसके बाद अधिकतम लोग या तो यूएस इलीगली एंटर करते हैं या यूके में असाइलम सीख कर लेते हैं। तो कैनेडियन वीजा को तो अब्यूज किया जा रहा है। इंडिया ने भी यही कहा है, कनाडा वो देश है जो एनवायरमेंट क्रिएट करता है इलीगल इमिग्रेशन और क्राइम के लिए। ये बस पिछले हफ्ते की खबर है जब भारत ने कनाडा के बारे में ये कहा था। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इलीगल इमिग्रेंट से ही, इलीगल इमिग्रेंट जो क्रिमिनल तबका है उससे ही यूएस परेशान है। हम भी वही कहते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट जो क्रिमिनल हैं, जो आपके यहाँ यूएस में रहते हैं, उनको भारत भेजिए। तो अगर ट्रंप भेज रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जरूर इनके स्वागत के लिए पंजाब पुलिस यदि तैयारी करके बैठी है, वैसे ही बाकी संस्थाएं भी भारत की अगर बैठी हैं, तो इसको तो सराहना चाहिए। आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी नजर बनी रहेगी, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड है। एक बार ये काश पटेल कंफर्म हो गए तो कैसे एफबीआई में क्या होने वाला है। कहा जा रहा है एफबीआई के ऑफिसर्स प्रोटेस्ट करने वाले हैं, सुनने में आ रहा है इनके आने के बाद चुन चुन के टारगेट किया जाएगा इसी एफबीआई को, जो कि जिस प्रकार से आर्म ट्विस्ट करती है अलग अलग पॉलिटिशियंस को, बिजनेसेस को, सभी को। तो उन सब का जो कच्चा चिट्टा है अब खुलने वाला है। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स है आपके लिए, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट दोस्तों, आखिरी क्रैश कोर्स है, आखिरी बैच है, 7 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए ऑन यूजिंग द कोड KC10। इस कीमत पे प्रीलिम्स के पहले आपका कंप्लीट जीएस होगा, कंप्लीट सीसैट होगा, थ्योरी भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, लाइव क्लासेस भी हैं, डाउट रेजोल्यूशन भी हो। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा कई बैचेस हैं हमारे 2026 के लिए जो फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। समय बीत रहा है, जल्दी से जाएं, जाके ज्वाइन कर लें। इस कीमत पे आपको प्रीलिम्स प्रिपरेशन भी होगा, मेंस प्रिपरेशन भी होगा, टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, कंप्लीट सिलेबस, एनसीईआरटी बेसिक्स भी कवर कराएंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है आपके लिए दोस्तों, ये फरवरी 9 को होने वाला है। जीएस पेपर 9:30 से 11:30 है, सीसैट 2:30 से 4:30 है। नीचे पिंड कमेंट में जो लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10।